मायावती कर रही है पॉलिटिक्स, बना रही है प्रेशर। मायावती की रहस्यमयी राजनीतिक चालों में घिरा चुनावी माहौल। बीएसपी प्रमुख मायावती क्या है इस लोकसभा में सियासी प्लान। उम्मीदवार चयन से मायावती अपनी रणनीति को लेकर चर्चाओं में है खूब। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की रहस्यमयी राजनीतिक चालों में घिरा हुआ है। चुनाव की शुरुआत में विपक्ष ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताकर निशाने पर लिया था। हालांकि तीसरे चरण पर मायावती इस लेबल को हटाने में लगभग कामयाब हो चुकी हैं। अपने भतीजे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद की मदद से बसपा न सिर्फ बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश कर रही थी बल्कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी लड़कर राजनीतिक हालात को बदल रही थी। खुद मायावती को ज्यादा चुनावी रैलियों पर फोकस करते हुए देखा गया है, लेकिन फिर अचानक जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से बसपा ने अपने बारे में एक कमजोर धारणा बना ली। हालांकि इस सवाल का जवाब दिए बिना बाकी है कि पॉलिटिक्स या प्रेशर के बीच मायावती का सियासी प्लान क्या है। सरल शब्दों में कहें तो मायावती अपनी छवि बदलने के लिए सब कुछ कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने को लेकर बीजेपी पर अपने हमलावर रणनीति और सभी वर्गों तक पैड बनाने की मशक्कत करते हुए दिखी हैं। तीसरे चरण तक उम्मीदवार चयन से मायावती की रणनीति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। माना गया है कि शायद बहन जी बीजेपी के मुकाबला करने के लिए बड़े फैसले करने से भी हिचकिचा नहीं रही हैं। नैरेटिव तक बदलना शुरू करा हुआ है जब उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटाकर दे दिया है और अभी औपचारिक इतना ही है कि प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों को भी बदल दिया गया। ये वो सीटें थी जिन पर सपा और विपक्ष नेताओं के समीकरण गड़बड़ा सकते थे, बीजेपी को मदद मिल सकती थी। मायावती की रणनीति चालों में होने वाले उतार चढ़ाव से कयास भी तेज हो गए हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। यूपी में अभी भी 27 सीटों पर चुनाव होना बाकी है और यह मायावती जिस तरह से मैदान में उतरी हुई है वो चुनावी मैदान में महत्वपूर्ण लहर पैदा कर सकता है। चूंकि मतदान में 5 चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और 6 चरण भी हो चुका है, इसीलिए बसपा प्रमुख के राजनीतिक फैसलों से एक नई बहस छिड़ गई है। जिस बात पर हैरानी जताई जा रही है वह है कि पार्टी अपनी कमजोर छवि पेश करते हुए 14 उम्मीदवारों को बदल दिया है। सवाल यह है कि क्या मायावती अपनी चुनावी रणनीतियों में से लड़खड़ा गई हैं या बीजेपी को मौन समर्थन देने का आरोप यही बना रहेगा। 2024 की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बसपा की तेजी से बदलती चालों को समझने की कोशिश करनी जा रही है। पिछले 2 आम चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन यह स्पष्ट हो गया जाता है कि 2024 भी मायावती के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि वो पार्टी द्वारा 2019 में जीती गई 10 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी। 2019 में सपा और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के साथ गठबंधन था। इस बार बसपा अकेले ही मैदान में उतरी हुई है। इससे पहले 2014 में पार्टी का खाता तक भी नहीं खुला था और बसपा को 2019 में लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन सहयोगियों के मुस्लिम और यादव जाट वोट बैंकों का फायदा पहुंचा था और जीत मिली थी। लेकिन इस चुनाव में एक अच्छा परिणाम पार्टी को यूपी में तीसरे मोर्चे के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद जरूर करेगा।